हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बात करेंगे हम लोग जो TCM चैनल है मैथमेटिक्स के लिए, उसमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का बात करेंगे या इनइक्वेशन इसको बोलते हैं। सबसे पहले तो पता कैसे चले कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। यहाँ पे ग्रेटर साइन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉलर हो और स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाए तो वो इनइक्वेशन बोलते हैं उसको, या इनइक्वालिटी बोलते हैं। और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का आज बात करेंगे, चूंकि लॉग से रिलेटेड है, इसमें लॉग शामिल है। अभी तो लॉग शामिल है तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो गया ये, और इसी का चर्चा करेंगे आज। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में अभी यही सिखाने वाले हैं आपको। अगर क्वेश्चन हमको मिला log x बेस टू लेस देन इक्वल टू 1, तो बनाने का मेथड क्या होगा। पहले तो इसमें एक बात बता दें कि जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है उसको मेन 3 ही टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक डायरेक्टली फार्मूला पर, दूसरा t मान के या कैपिटल X मान के रहेगा, और एक रहेगा ग्राफिकल यूज रहता है। तो यही 3 ही कंसेप्ट है, एक डायरेक्टली फार्मूला, दूसरा ग्राफिकल यूज रह सकता है, और तीसरा x मान के। यही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पर बनेगा। तो अभी जो ये है, अभी देखिए हम इसमें एक लिख दे रहे हैं टाइप। एक तरह से ये कहिए कि यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला पर ही बनाएंगे। सबसे टाइप फर्स्ट है ये, टाइप फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन जब मिला तो बनाने का मेथड देखिए, बनाने का मेथड क्या क्या हो सकता है। जैसे पहला मेथड है इसमें, देखिए एक है साइन स्कीम, एक है ग्राफिकल। चूंकि इनइक्वालिटी है तो साइन स्कीम तो रहेगा ही। एक साइन स्कीम है, एक ग्राफिकल है, और एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करके है एनालिटिकल मेथड। फर्स्ट मेथड यही पढ़ाने जा रहे हैं आपको, एनालिटिकल मेथड, और ये है हम लोग का फर्स्ट मेथड। बनाएंगे तो फर्स्ट मेथड से इसी को बनाएंगे। फर्स्ट मेथड बोलता है, देखिए फर्स्ट मेथड का कंसेप्ट दिमाग में रख लेना है क्या, कि कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहला काम फर्स्ट मेथड में जो फर्स्ट मेथड है उसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन डोमेन। डोमेन लिखेंगे, डोमेन। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डोमेन लिखेंगे। और उसके बाद यूज फार्मूला। क्या है फार्मूला भाई, देखिए फार्मूला बता देते हैं अभी। यही फार्मूला का लगातार यूज करने वाले हैं। क्या कि अगर log x1 और log x2 हो और बेस यहाँ a हो और यहाँ ग्रेटर देन है, तो यहाँ 2 केस होगा। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो x1 और x2 के बीच में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और अगर a 0 से 1 है तो x1 और x2 के बीच में इनइक्वालिटी चेंज होगा। इनइक्वालिटी चेंज का मतलब कि ये ग्रेटर है, अभी ये ग्रेटर है तो यहाँ देखिए स्मॉलर हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। और ध्यान रहे कि दोनों केस में x1 और x2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात है, आपको याद रखना है। यही कंसेप्ट है इस मेथड का, और यही लगातार के क्वेश्चन में यूज करेंगे अभी। तो सबसे पहला मेथड जो हम बना रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा अगर इस मेथड का इस्तेमाल करिएगा तो सबसे पहले डोमेन लिखना होगा। स्टेप फर्स्ट जो है
स्टेप फर्स्ट वो डोमेन लिखना होगा, लिख लीजिए डोमेन। डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होता है? डोमेन पहले से सिखा हुआ है कि लॉग का दो पोर्शन होता है, इसको नंबर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। नंबर x है यहाँ पे लॉग का जो नंबर है वो x है और बेस कितना है? बेस है 2। तो बोलता है कि लॉग का जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी डोमेन लिखा गया मेरा लॉग का नंबर है वो ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद इनइक्वालिटी में देखिए, इनइक्वालिटी के लिए जो अभी स्टेप 2 है, स्टेप 2 कोई क्वेश्चन में ऐसी करेंगे हम, तो जो स्टेप 2 लिखा हुआ है मेरा log x बेस 2 और 1, देखिए इस स्टेप में यहाँ से दो टाइप के स्टूडेंट हैं, दोनों हम बता दे रहे हैं। एक टाइप के स्टूडेंट देखिए यहाँ से दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक टाइप के स्टूडेंट log x बेस 2 लिखेंगे और इसको लिख देंगे log 2 किसको? 1 को। कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि log 3 क्यों नहीं, क्योंकि log 2 बोलिए चाहे log 3 1 ही होता है। तो हम log 2 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे बेस जो है हम लोगों का वो 2 दिया हुआ है। अब ये लिख दिए हम इसके बदले। अभी ये जो रूल है इसके हिसाब से यहाँ पे बेस हम लोग का 2 है जो ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी नो चेंज, इनइक्वालिटी नो चेंज, यानी x और 2 में इनइक्वालिटी चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज, तो नो चेंज के हिसाब से यानी जो है ये नो चेंज होगा, तो नो चेंज हुआ तो x लेस देन 2 हो गया। ये हो गया अपना सेकेंड। और सेकेंड लिखने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन करना है। यहाँ स्टेप 3 एक और स्टेप यहाँ यूज करना है। अभी स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम लोग देखिए स्टेप 3 में क्या करना है। स्टेप 3 जो स्टेप 3 लिखाएगा, स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2। अब इंटरसेक्शन डायरेक्टली आता है तो ठीक, नहीं तो सिखाए हुए हैं पहले से। अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट रहते तो यहाँ पे लिखते 0 और यहाँ पे लिखते 2। पहला बोला है कि 0 से ग्रेटर, ये हो गया, और दूसरा बोला है 2 पर इक्वल है। इक्वलिटी के लिए हम लोग फुल डॉट देते हैं या फुल सर्किल, और लेस देन बोले थे। इंटरसेक्शन का मतलब जो मैच क्या है, तो आंसर क्या हुआ, तो यहाँ से आंसर हम लोग का कितना हुआ, या तो आप ऐसे लिखिए या x बिलोंग्स टू ऐसे लिखिए, ये सब और है, या ऐसे लिखिए, सारे आंसर एक ही समान है। ये आंसर आ गया, ये एक मेथड हो गया। फिर से बोल रहे हैं, इनइक्वालिटी बनाने के लिए जो ओरिजिनल मेथड है उसमें सबसे पहले स्टेप 1 डोमेन लिखना होगा। स्टेप 2 जो फॉर्मूला है वो लगाना होगा। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा, बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं, यानी लेस देन था तो लेस देन ही रहा। और तीसरा इंटरसेक्शन करना है। अब ये बात है कि जो स्टूडेंट अभी ऐसा सोचे वो इसको डायरेक्टली ऐसे भी सोचते हैं। देखिए बहुत लोग सीधे बेस यहाँ देखा 2 और सीधे x और इसको 2 to the power 1 कर दिया। ये नहीं लिखता है स्टेप। हम रहते तो ये स्टेप नहीं लिखते, हम रहते तो हम बेस जैसी ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू ही रहता और 2 to the power 1 होता और x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाता। तो ये दूसरे टाइप के स्टूडेंट है, वो आपकी मर्जी, आप ऐसे बनाना चाहते हैं, इनके लिए 2 ये होता है। डायरेक्टली 2 to the power 1 करते, ये सिखा चुके हैं हम शुरू में ही कि 2 to the power 1 करिए तो वही आएगा। इसमें एक स्टेप बिना मतलब का है, ये स्टेप से बच गए। और दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, आंसर हो गया कितना, 0 से 2। बहुत लोग क्या करते हैं कि यही लिख के x लेस देन इक्वल टू 2 छोड़ देते हैं, ये लिखते ही नहीं। आप जानते हैं कि लॉग का नंबर निगेटिव नहीं होता तो उस समय गलत होगा। ये फर्स्ट मेथड है नासिब का। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड,
और एक थर्ड मेथड। देखिए अभी जो आंसर है अपना 0 से 2, उसका सेकेंड मेथड आप देखिए। देखिए फर्स्ट मेथड लिख दिए, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन साथ में कंपेयर कराएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए सेकेंड मेथड अब बात करें, यहाँ पे लिख रहे हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड भी थोड़ा सा बड़ा करके ही लिख देते हैं। ये लाइए, इतना में ग्राफिकल मेरा आ जाएगा, इसलिए हम ग्राफिकल ले रहे हैं पहले। देखिए सेकेंड मेथड ग्राफ बात कर दे रहे हैं। सेकेंड मेथड कौन भाई? ग्राफिकल। ग्राफिकल में क्या कंसेप्ट है वो देखिए। आपको लिखना है log x बेस 2 लेस देन इक्वल टू 1 और दोनों साइड यहाँ y लगा दीजिए अपना तरफ से, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, x एक्सिस y एक्सिस दीजिए। ऑब्जेक्टिव में वो सब कुछ देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सिखा रहे हैं तो देंगे ही। यही ग्राफ है हम लोग का, किसका? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग x बेस 2 का, और y इज इक्वल टू 1 भी ग्राफ ड्रॉ करना है। अब सबसे मेन है ग्राफिकल में कि ग्राफिकल आपको रीडिंग आना चाहिए। ग्राफिकल रीडिंग आपको आना चाहिए। ग्राफिकल रीडिंग देखिए कैसे करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं? देखिए पढ़ेंगे रीड एज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x बेस 2 शुड बी स्मॉलर के लिए पढ़ेंगे बिलो और ऑन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1। इसको इतने समझिए कि इसको विलो पढ़ना है, विलो बी है, और इक्वल टू के लिए ऑन पढ़ना है। कह रहा है कि वैसा ग्राफ log x का जो y इज इक्वल टू 1 से बिलो हो। तो बिलो कौन है? ये कलर कौन होगा इसमें, उसको कलर कर देना है। देखिए कलर कौन हुआ, ये पोर्शन बिलो, इक्वल टू भी, ऑन भी, तो ऑन भी तो ये भी कलर होगा, ये पूरा पोर्शन कलर हो गया। और जो ही कलर हुआ, अब जो कलर हुआ कट किए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग के लिए आपको एक्स एक्सिस पर जाना होगा। कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, सबका कॉरस्पॉन्डिंग यानी, और ये वाला का ये होगा, ये वाला का ये होगा। तो देखिए कटिंग कौन होगा? यही कटिंग है। और चूंकि खुद ये तो कभी टच करता नहीं है, नीचे तो कभी टच नहीं करता है, तो यहाँ भी टच नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे। अब ये तो कन्फर्म है कि 0 है, ये 0 कन्फर्म है हम लोग। ये कटिंग क्या होगा ये निकालना है। उसका रूल होता है कि जिसका भी इंटरसेक्शन है, जाइए और लिख दीजिए, तो किसका इंटरसेक्शन है? log x बेस 2 का है और 1 का इंटरसेक्शन है, इसी का इंटरसेक्शन है। अब ये सॉल्विंग पहले से सिखा चुके हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 2, यानी ये वैल्यू कितना हुआ? 2। तो आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू 0 से 2। 0 पर ओपन है तो ओपन, और 2 पर चूंकि ये पॉइंट था तो ये भी पॉइंट है, क्लोज हो गया। ये आंसर हो गया हम लोग का। 0 से 2 अभी यूज कर दिए हम लोग। और आप देखिए कि एक मेथड जो फर्स्ट मेथड बताए थे वो ये बताए थे, सेकेंड मेथड ये है ग्राफिकल मेथड, थर्ड मेथड भी इसका होता है। मेथड कौन सा कहाँ अच्छा होगा ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बात करना पड़ेगा। इसका थर्ड मेथड देखिए, वो है साइन स्कीम। देखिए थर्ड मेथड, देखिए अगर थर्ड मेथड बनाते हैं आप,
छोटा कर देते हैं ताकि सामने रहेगा तो आपको दिखेगा कि देखिए कंसेप्ट क्या है इसका। देखिए थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या है? साइन स्कीम मेथड। थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन सीखना चाहिए। साइन स्कीम मेथड, पहले तो क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है मेरा log x बेस टू लेस देन इक्वल टू 1, यही मेरा क्वेश्चन है। साइन स्कीम अगर पहले से जो लोग जानते हैं उनको पता है कि साइन स्कीम के लिए राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो हम एक स्टेप इसको बढ़ा ले रहे हैं। लिखेंगे log x बेस टू -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब जो लेफ्ट साइड में आता है जो भी, उसका पहला रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर पहले तो लिखते हैं। अभी यहाँ पे पहले तो हम लिख देते हैं, क्या और कर लेते हैं ऊपर, पहले लिख देते हैं यहाँ साइन स्कीम फॉर log x बेस टू -1। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर को अलग 0। तो न्यूमरेटर को अलग 0 करिए, इसको 0 कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ से डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू आने नहीं जा रहा है, यही मेन वैल्यू हुआ मेरा। एक काम और करना है, स्क्वायर रूट में भी सिखाए थे और लॉग में भी, क्योंकि लॉग सबके लिए डिफाइन नहीं होता है, तो जो लॉग का नंबर है उसको स्पेशली लॉग का जो नंबर है इसको एक्स्ट्रा में 0 करने का है। एक्स्ट्रा x इज इक्वल टू 0 करिए तो यहाँ आएगा 0, वो मेरा एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया। साइन स्कीम बनाना है तो इतना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनाइए, ओरिजिनल बनाइए या ग्राफिकल बनाइए। सब क्वेश्चन ग्राफ से भी ना बनेगा, सब क्वेश्चन ओरिजिनल में भी कभी कभी दिक्कत करेगा, तो सीख लीजिए एक मेथड, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे 2। अब अगर आपको कुछ नहीं पता है तो सारे जगह चेक करिए तीनों इंटरवल में, और अगर आप डोमेन लिख देते हैं तो तीनों इंटरवल चेक करने का जरूरत नहीं है। आप इसका अगर डोमेन बात कीजिएगा तो x ग्रेटर देन 0 होता है, यानी जब भी चेक करेंगे तो इधर ही चेक करेंगे, इधर चेक हम नहीं करेंगे। और नहीं, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो सारे जगह आपको चेक करना होगा, खुद ब खुद अनडिफाइंड दे देगा। जैसे 2 टाइप के स्टूडेंट हम बता देंगे, एक वैसे स्टूडेंट जो सारे जगह चेक करेंगे उनका अलग बता दे रहे हैं, और एक स्टूडेंट जो केवल डोमेन के हिसाब से चेक करेंगे। अब चलिए चेक किस पर करेंगे, अभी हमको चेक इसमें रखना है, तो x के जगह हम लोग क्या करते हैं 4 पे चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा log 4 बेस टू -1। log 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 यानी 2 - 1। पहले से हम सिखा चुके हैं कि log 4 बेस 2 को लिख सकते हैं log 2 to the power 2, और मुकुट बगल में तो 2 log 2 और log 2 to 1 होता है, तो 2 into 1 दैट इज 2, इट इज पॉजिटिव। तो ये निकल गया क्या पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। चूँकि 2 हम लोग का मेन वैल्यू है तो हमको पहले से रूल फॉलो करना है, तो माइनस होगा। अगर जो लोग नहीं जानते ये सब, उनको सीधे x इज इक्वल टू 4 जाके रखिए, चेक कीजिए तो पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ से एक वैल्यू रखिए, एक वैल्यू यहाँ से भी रख दीजिए। देखिए एक वैल्यू यहाँ से भी रख दीजिए। अभी हम लोग क्या करते हैं x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लीजिए तो क्या होगा log 1 बेस टू -1 दैट इज 0 - 1 दैट इज निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव। फिर यहाँ से एक वैल्यू रखिए x इज इक्वल टू -1, log -1 बेस टू -1 अनडिफाइंड तो कुछ लिखाएगा नहीं, तो ऑटोमेटिक आंसर दे दिया कि कुछ नहीं लिखना है। और डोमेन में पहले ही से पता है कि 0 से राइट ही चेक करना है, लेफ्ट चेक ही नहीं करना है। अब मैसेज देखिए, यहाँ पे हम बोले थे ये देख के मैसेज यहाँ पे आया होगा निगेटिव का और इक्वल टू 0 का। तो निगेटिव और इक्वल टू 0 के लिए आंसर कौन होगा,
तो 0 से 2, चूंकि निगेटिव यही है तो ये पोर्शन जो है सो होगा आंसर 0 से 2। अब चूंकि 2 जो है मेन वैल्यू है और न्यूमरेटर से आया है तो रूल फॉलो का होगा क्लोज। 0 एक्स्ट्रा वैल्यू है और रखने पर अनडिफाइन होगा, आप 0 रखिए, log 0 अनडिफाइन, इसलिए कभी भी क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। तो ये 3 मेथड आप सीखे अभी। देखिए हम एक जगह करते हैं। एक मेथड आपको सिखाया अभी, एनालिटिकल मेथड डोमेन लिखने वाला। एक मेथड सिखाया ग्राफिकल, देखिए फिर से चर्चा कर दे रहे एक बार। एक मेथड आपको सिखाया एनालिटिकल, एक मेथड सिखा दिए जो डोमेन लिख के है, दूसरा ग्राफिकल सिखाया और तीसरा मेथड सिखा दिया आपको साइन स्कीम। यही तीसरा मेथड था जो अभी सबसे लास्ट में हम सिखाए हैं। यही मेथड सबसे लास्ट में रहा, साइन स्कीम मेथड, यही तीसरा मेथड है। और इसमें बताया कि आप चेक करते हैं डोमेन से तो वो भी कर सकते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन सिखाए और एक क्वेश्चन जो लोग सीख गए उनके लिए अब 3 मेथड यूज नहीं करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तो आपकी मर्जी कि डोमेन की ग्राफ, इक्वलिटी केवल नहीं है और कुछ नहीं। तो अगर डोमेन बनाते हैं, डोमेन से क्वेश्चन अगर ये बनाते हैं हम लोग, डोमेन से बनाते हैं तो x ग्रेटर देन 0 1 हो गया, ये फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे जाएगा तो x टू द पावर 1, चूँकि बेस जो है 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया दूसरा। अब 1 इंटरसेक्शन 2 करिए, आंसर हो गया। क्या होगा, एक बोला 0 से ग्रेटर, एक बोला 2 से स्मॉलर। आंसर क्या हो गया, जो मैच, कैच, मैच कौन किया, तो x हो गया बिलोंग्स टू 0 से 2, जो लिखिए ऐसा लिखिए 0 से 2 या x 0 से 2। ग्राफिकल एनालिटिकल जो मेथड बनाना है बनाए, अभी एनालिटिकल बनाए हैं। इसमें पहले डोमेन लिख देंगे, x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट हुआ, और फिर x और 2 टू द पावर -1 में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इसलिए कि बेस जो है 1 से बड़ा है तो x लेस देन हाफ हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2 क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 0 है, ये हाफ है, और एक 0 से ग्रेटर है और एक हाफ से स्मॉलर है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर होगा बिलोंग्स टू 0 से हाफ। अगर ग्राफिकल इसको बनाना चाहते हैं तो जल्दी से देखिए, इसमें शॉर्टकट, ये log x बेस 2 का ग्राफ है और ये है y इज इक्वल टू -1। कह रहा है कि इससे भी नीचे, तो नीचे में कौन कलर होगा, यही कलर होगा। ग्राफ ऐसा रहता तो यही कलर होता और ये नहीं होता। अब कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा यहाँ से, ये तो पहले से ओपन है, यही इतना ही वैल्यू। जानेंगे कैसे कि कितना है, तो हम बोले थे कि log x बेस 2 बराबर -1, तो x इज इक्वल टू हाफ, यानी ये पॉइंट हो गया हाफ। आंसर हो गया क्या, 0 से हाफ। ग्राफिकल भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी कि आप इतना लिखना चाहते हैं कि ग्राफ करना चाहते हैं। अब देखिए अगर ये रहता तो डोमेन, हम क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं जानबूझ के कि आप देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, हम सीधा कंसेप्ट है बस। थोड़ा सा 8 बड़ा ज़्यादा हो गया, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, 3 कर देते हैं, दोनों जगह 3 कर देते हैं। जैसे 1 न रख के 3 है तो कंसेप्ट x ग्रेटर देन 0 ये फर्स्ट हुआ, और ऐसे करिएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हुआ, ये सेकेंड हुआ। 1 इंटरसेक्शन 2, x 0 से 8, आंसर हो गया। क्लोज है, चूंकि इक्वलिटी है, यही क्वेश्चन क्लोज नहीं है, तो 0 से 8 हो गया ओपन। सेम क्वेश्चन है, खाली इक्वलिटी नहीं है तो चेंज कर लिए। अभी देखिए ये क्वेश्चन, बेस हम यहाँ क्या करते हैं, अभी हाफ कर दे रहे हैं, बेस यहाँ पे कर दे रहे हैं हम हाफ।
ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, लेस देन कर दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन में ग्रेटर है ही। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो मेथड अलग अलग है। एक अगर एनालिटिकल मेथड बनाइएगा तो x ग्रेटर देन 0 ये फर्स्ट है, और चूंकि बेस जो है, बेस यहाँ मेरा हाफ है जो 0 से 1 के बीच में है, तो x और 1 हाफ टू द पावर 3 में हाफ टू द पावर 3 ये करते हैं। जो अभी हम लोग का लेस देन था, इनइक्वालिटी चेंज होगा और ये ग्रेटर हो जाएगा। हम बोले थे कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज, दैट इज यहाँ से x ग्रेटर देन 1/8 ये हो गया सेकेंड। 1 इंटरसेक्शन 2 कर लीजिए, तो एक बोल रहा है 0 से ग्रेटर, एक बोल रहा है 1/8 से ग्रेटर, और दोनों स्थिति में इंटरसेक्शन जो मैच हो कैच। आंसर क्या होगा? x ग्रेटर देन 1/8 लिखिए या x 1/8 से इन्फिनिटी करिए, जो लिखना है लिखिए, दोनों सही है। अगर कोई लोग ग्राफिकल इसको बनाना चाहता है तो फिर ग्राफिकल के लिए आपको जो लोग ग्राफिकल बनाना चाहते हैं उनको दोनों साइड जो है वाई लगाना होगा, वाई लगाइए, और ग्राफ log x बेस हाफ का आपको आना चाहिए। तो ये होता है ग्राफ log x बेस हाफ का, और y = 3 ये लाइन है। अब कह रहा है कि y = 3 से बिलो, लेस देन का मतलब बिलो, और बिलो बोले तो ये पॉइंट नहीं और ये कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो यहाँ जो आएगा वो, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होता है। अब कटिंग पॉइंट निकालना है तो log x बेस हाफ = 3, तो x = 1/8 कर दीजिए, आंसर निकल गया कितना? x ग्रेटर देन 1/8। ये ग्राफिकल होगा। अब आपकी मर्जी कि आपको किस तरह बनाना है, इस तरह का, इस तरह साइन स्कीम बना भी नहीं रहे। साइन स्कीम इसमें हार्ड मेथड होता है, इसलिए उसको बनाने का जरूरत नहीं है। हम एक जस्ट सिखा दिए आपको कि देखिए आप कर सकते हैं। इसमें देखिए, और इसको बनाएंगे सेम क्वेश्चन है, केवल इनइक्वालिटी चेंज किया हुआ है। तो आप इसका डोमेन आराम से लिख दीजिए, x ग्रेटर देन 1 है और x हाफ, चूँकि बेस 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, यानी ये ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या होगा? लेस। तो ये हो गया 2, 1 इंटरसेक्शन 2 निकालिएगा, तो एक बोल रहा है 0 से ग्रेटर और एक बोल रहा है हाफ से स्मॉलर। आंसर कौन होगा? आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 से हाफ। ग्राफिकल बनाएगा तो यहाँ से जो ऊपर का पोर्शन है कलर होगा, तो ऑटोमेटिक इतना ही पोर्शन 0 से 1/8 ही आंसर होगा। खैर यहाँ 1 दिया हुआ था, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 1 है, तो आप इससे बना सकते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, इसको 2 मेथड है बनाने का, एक ओरिजिनल मेथड बनाइएगा और एक ग्राफिकल। यहाँ ग्राफिकल आपके लिए ज़्यादा इजी है, ओरिजिनल मेथड बनाइएगा तो इसको 2 पोर्शन में बांटना पड़ेगा। कैसे? एक पोर्शन लिखना होगा ये log x बेस 2 ग्रेटर देन 1, और बीच में लिखना होगा एंड log x बेस 2 स्मॉलर देन 3। अब इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए। तो इसको अभी सॉल्व करना सिखा चुके हैं, x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन करिएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 करिएगा तो x ग्रेटर देन 2 हो गया, ये a हो गया। और यहाँ से x ग्रेटर देन 0 ये 3, और x लेस देन इक्वल टू 2 to the power 3 8 ये 4 हो गया। अब 3 इंटरसेक्शन 4 करिए तो आंसर होगा x 0 से 8, ये हो गया b। अब चूंकि एंड है तो एंड के लिए इंटरसेक्शन होता है, तो लिखेंगे फ्रॉम a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या भाई? a इंटरसेक्शन b करेंगे तो यहाँ लिखाएगा 2, यहाँ लिखाएगा 8,
और यहाँ स्मॉलर। आंसर क्या हुआ? x 2 से 8 पे, या ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन 8 पर क्लोज। एक तरीका। अगर जो लोग एनालिटिकल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। किस तरह? देखिए, दो तरीका है बनाने का। जैसे log x बेस 2 है और 1 को लिख सकते हैं log 2 और 3 को लिख सकते हैं log 8। ऐसा सारे जगह से log अगर हटाइएगा, ये सेकेंड मेथड है, सारे जगह से log हटाइएगा। डोमेन लिख के, डोमेन तो पहले लिखना होगा, x ग्रेटर देन 0, ये पहला है। सारा जगह से log हटाइएगा तो लिखाएगा कितना? 2 से 8, ये हुआ 2 और 1 इंटरसेक्शन 2 कर दीजिए तो आंसर होगा कितना? 2 से 8। 2 से 8 है। एक थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड अगर आप ग्राफिकल बनाए, देखिए थर्ड मेथड में ग्राफिकल, तो ग्राफिकल के लिए क्या कंसेप्ट है? ग्राफिकल का कंसेप्ट है कि सारे जगह y लगा दीजिए और ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो गया। देखिए, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यही ग्राफ है किसका? y = log बेस 2 का। और फिर y = 1 लाइन ड्रॉ कर लिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y = 3 लाइन ड्रॉ कर लिए। अब कह रहा है कि 1 से ऊपर, इसका मतलब क्या? एबव, इसका मतलब बिलो। 1 से एबव जो ग्राफ है उसको कलर करना है और 1 से बिलो जो ग्राफ है उसको। तो यही ग्राफ कलर कौन होगा? ग्राफ कलर होगा ये ग्राफ कलर होगा, और ये भी पॉइंट, और ये नहीं होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग इसका देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब खोज लीजिए जाके कौन है। कटिंग ये निकालना है तो log x बेस 2 को बराबर करना होगा 1 के, तो x = 2, तो ये पॉइंट निकल गया 2। और ये कटिंग निकालना है तो log x बेस 2 को कंपेयर कराना होगा किससे? 3 से, तो x = कितना होगा? 2 × 3 = 8, यानी ये पॉइंट 8 हो गया। तो आंसर क्या होगा? 0 से 8। आपकी मर्जी कि आप किस तरफ बनाते हैं, वो आपको सोचना है। तो इसमें अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन सब आप देखें कि सिंपल क्वेश्चन कितना है, एक देख लेते हैं इसमें, चूंकि अब वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर यही हाफ रहता तो हाफ तो ग्राफिकल बना लीजिए। यह है y = -1 है, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं, ग्राफ ये नहीं होता है। log x बेस हाफ का ग्राफ ये होता है, और y = -1 लाइन ये होता है, और y = 3 लाइन ये होता है। -1 पर इक्वलिटी है, इस पर नहीं है तो ओपन हो गया। दोनों के बीच में तो कलर कौन होगा? यही कलर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो यहाँ सामने ओपन होगा और इसके सामने फुल डॉट होगा। यही आंसर होगा। अब खाली कटिंग निकाल लेना है तो निकालिए। log x बेस हाफ बराबर 3, तो x = ½ 3, दैट इज 1/8, यानी ये वैल्यू कितना हुआ? 1/8 हो गया। और (1/8) हो गया। और ये पॉइंट -1 पे पूछेगा कि -1 पे कौन पॉइंट होगा, तो आप आंसर दे सकते हैं आराम से। कटिंग किसके साथ? -1 के साथ है, तो -1 के साथ तो यहाँ -1 लिखना होगा, और यहाँ ½ होगा, तो ½ कितना होगा? 2। तो ये पॉइंट 1/8 नहीं निकल के कितना निकलेगा? 2 निकला। इसको 3 के बराबर अभी किए थे जो,
तो वो होगा 1/8, यानी ये वैल्यू कितना होगा 1/8। ऐसे भी गलत इसलिए पता चलता है कि ये कटिंग जब भी होता है तो 1 होता है। तो आंसर कितना हुआ 1/8 से हो गया कितना 2। तो आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। इसका एक है कि डायरेक्टली की इनइक्वालिटी चेंज, आप यहाँ से अगर एक बनाना चाहते हैं तो पहले डोमेन लिख दीजिए, और चूंकि हाफ है तो हाफ टू द पावर -1 करिए और हाफ टू द पावर 3 करिए, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, यानी ऐसे कर दीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन लीजिएगा तो वही आंसर आएगा 1/8 से 2। मतलब ग्राफिकल भी ना बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली, चूंकि हाफ पर इनइक्वालिटी चेंज होता है तो यहाँ से निकाल के देखिए ना, ये होगा 2 और ये हो गया कितना 1/8। ये इंटरसेक्शन लीजिएगा तो दोनों का उतना, यानी ये 9 बना के डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं आप आराम से। और अब तो दूसरे लेवल का क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका। आज के लिए इसमें इतना ही, बेसिक जितना भी है वो सब बता दिए। अब चेंज करेंगे तो सेकेंड वीडियो में। थैंक्स।